साहब सतनाम। महानुभावों, सबसे पहले आप सबों को मेरा सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह सतगुरु दरिया साहब द्वारा रचित ग्रंथ अमरसार आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साहब सतनाम। सतगुरु चरण सुधासम विमल मुक्ति का मूल पद पंकज लोचत हिये अजर अनुपम फूल। महानुभावों, सतपुरुष परमात्मा का चरण अमृत के समान है, विमल मुक्ति का मूल है। हृदय से परमात्मा के चरण कमल में ध्यान करना है। अजर नाम सत पुरुष अनुपा दया सिंधु सुख विगति रूपा। सतपुरुष का नाम अजर है, अमान है। परमात्मा दया के सिंधु हैं, उनका रूप अविगति है, सुखमय स्वरूप है। शील सागर गुण गहिर गंभीरा अति अथाह गति सब मति थीरा। परमात्मा शील के सागर हैं, गुण उनका गहिर और गंभीर है, अति अथाह हैं, सब दृष्टि से स्थिर है। अमृत सागर सुख की अखानी रूप राशि किमी कहो बखानी। सत्य पुरुष परमात्मा अमृत के सागर हैं, सुख की खानी है, रूप का उनका वर्णन नहीं हो सकता है। नारद सारद और महेशु चतुरानंद सब कहेउ संदेशु। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि नारद, सरस्वती, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब परमात्मा का संदेश कहना चाहे। अहिपति गणपति वेद सोबानी अनेक मुनि कथा बाकानी। अहिपति गणपति वेदों के द्वारा अनेकों मुनि परमात्मा की कथा को बखान करने को चाहे। कही था के ज्ञान गुरु ज्ञाता जोग समाधि कथ कही बाता। लेकिन सब लोग कह कर थक गए, किसी को परमात्मा का भेद नहीं मिला। को कही सके जगत को मूला अवनी पाताल घन घन फूला। कोई भी जगत को कह सके जगत को मूला, माने जो सतपुरुष परमात्मा जगत के मूल हैं, जड़ हैं, उनका भेद किसी को नहीं मिला। जाके रूप जगत मनि बरई को कवि कहे कथा अनुसरई। कोई भी कवि उस परमात्मा का वर्णन कथा के रूप में नहीं कर सकता है। कृपा की न मोहि दीन दयाला देखे वो संपूर्ण उदित काला। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि वे परमात्मा दीनों के दयाल हैं, वे मुझे कृपा करके अपनी संपूर्ण कला को दिखाए, सब भेद को हमसे बताए। देखे वो संपूर्ण प्रेम गति पुरुष पुराण अमान लीला जरा अनूप है को करी सखे वो बखान। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मैंने परमात्मा के स्वरूप को देखा, वे पुरुष पुराण हैं, अमान हैं,
उनका लीला अजर और अनूप है, वाणी से बखान नहीं हो सकता है। मैं तुम दास दर्शन हिए राखा, सिंचत जल हरिहर द्रुम शाखा। दर्शन देखी कमल मृगसाना, यह निरगुण गुण रहित माना। मैंने परमात्मा का दर्शन किया, हृदय कमल विकसित हो गया। परमात्मा का गुण निर्गुण से अलग है, वह अजर गुण है। शशि शारद को पूरण काला, मृगसित कुमुदुनी भई निहाला। स्वरूप हृदय नयन सम मोरा, थकित भय जिमी चंद चकोरा। शशि मने चंद्रमा, शारद मने सरस्वती, ये लोग भी उनका रूप नहीं देख पाए, और मैंने जब उनका रूप देखा तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। थकित भय जिमी चंद चकोरा, स्वरूप हृदय नयन सम मोरा। चकोर चिड़िया चंद्रमा के तरफ ध्यान रख करके थकित हो जाता है, फिर भी परमात्मा का रूप उसे नहीं दिखाई पड़ता है। वह रूप हमारे हृदय में है। ऐन दीपक मानो मनी बरी जाई, अजरत ओरा तो ना फेरी बुताई। हृदय रूपी ऐना में मणि के समान प्रकाश हो जाता है और फिर बुता नहीं बुतता है। अगम लीला कछु कही नहीं जाई, कहत सकोचत मन पछताई। सतपुरुष परमात्मा का लीला अगम है, कहा नहीं जा रहा है, कहने में मन में संकोच हो रहा है। जेव फणी मणि जिमी धरत उतारी, चरत चरा दिवी दृष्टि पसारी। मणियारा सर्प अपना मणि उगिल देता है और चारा चरने लगता है, लेकिन अपने दृष्टि को उस मणि पर रखता है। फेरी नहीं तो निकरा कहीं विश्वासा, ले न उठाय अर्ध मुख ग्रासा। फिर थोड़ा भी उसके मन में विश्वास नहीं रहता है, चारा चरते हुए संपूर्ण ध्यान मणि की तरफ रखता है। थोड़ा भी आहट मिलता है तो मणि को अपने मुख में रख लेता है। सो मनि हृदय सुनहु जानि ज्ञाता, जेव धन कृपाणी रहत मन राता। उसी तरह से परमात्मा के नाम पर ध्यान रखना है, संसार का कर्म करना है। जैसे कृपणी है, धन के तरफ ध्यान रखता है। गूंगा ज्ञान जो अमृत चाखे, यही मगु पगु कौन फेरी राखे। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि गूंगा बन करके, संसार से उलट करके और परमात्मा रूपी नाम का, अमृत का हमेशा पान करना है। किछु किछु कहो सुधा रस बानी, मुक्ति मूल प्रेम पंथ बखानी। मुक्ति का मूल प्रेम है, प्रेम के रास्ते पर जो चलता है उसे मुक्ति मिलती है। प्रेम मूल परमार्थ गाई, विमल विमल जस बरणी सुनाई। ज्ञानी अनंत लोचन समदृष्टि संभाव,
जरत प्रेम हिया दिया विमल सदा सतभाव। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ज्ञानी के पास अनंतो लोचन होता है। अनंत लोचन से देखकर समझकर समान दृष्टि सब पर रखना है। प्रेम रूपी दिया हृदय में हमेशा जलता रहना चाहिए और मल रहित भाव हृदय में होना चाहिए। जिंदा रूप मोहि दर्शन दीना अगम लीला गति केहू केहू चीना। महानुभाव, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सत्य पुरुष परमात्मा जिंदा रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। उनका लीला अगम है, उनकी गति को कोई कोई पहचानता है। मोहिते कृपा किन बहु भांति बरसु सुजल जल साली सुखाती। सत्य पुरुष परमात्मा हम पर कृपा किए, जैसे साली सूख रही है और वर्षा जब होता है तो हरियाली छा जाती है, उसी तरह से परमात्मा जब कृपा करते हैं तो प्रसन्नता आ जाती है। जेव कमल दल जल सोरीति आयली पंकज मानो प्रेम प्रतीति। चरण कमल दल मय अनुरागी सदा रहो पद पंकज लागी। हमेशा सतपुरुष परमात्मा के चरण कमल रूपी दल में अपने मन को रखना है। भृंग भाव प्रेम रस माता जीव ब्रह्म बीच प्रेम सो ज्ञाता। भृंगा जो है सो प्रेम से दूसरे कीट को भी भृंग बना लेता है। उसी तरह से परमात्मा से प्रेम करने पर यह आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। जल बिनु मीन न जीवन हारा अहो प्राणपति प्रेम आधारा। बिना जल का मछली बाहर जी नहीं सकता है, उसी तरह से यह आत्मा बिना प्रेम का परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसे शांति नहीं मिल सकती है। बाहर भये मीन नहीं जीवे उलटी जाय जल तब ही पीवे। नदी से बाहर मछली को निकाल कर रख दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन उसको जल पीने के लिए नदी में उलटना पड़ता है। उसी तरह से हम संसार में रहते हुए इससे उलट करके परमात्मा में ध्यान लगाएं। प्रीति सदा गुण गहिर गंभीरा जल समूह सत सकल शरीरा। कहे दरिया दर्शन मन रीता चरण कमल दल ब्रह्म पुनीता। या तन मन जीव देउ सब वारी लेहु कृपा करी हाथ पसारी। तन मन सब परमात्मा पर अर्पण कर देना है। तुम ते और दूजा नहीं कोई चरण सदा चित रहो समोई। प्रगट प्रेम गुण गहिर गंभीरा सिच वसुधा सम सकल शरीरा। सुधा सिच व शरीर में मृगसित प्रेम प्रगास। मैं तुम दास दर्शन गति मेटी जाई जम त्रास। साहब सतनाम।
प्रीति रीति जहि सुमति शरीरा, संत सदा मति ज्ञान गंभीरा। सामर्थ्य करहि संत सोरीति, राखहि सदा नयन भरी प्रीति। सुमति करे सुख सदा शरीरा, कुमति बिहाय प्रेम रस धीरा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सुमत से रहना है और परमात्मा से प्रेम करना है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। प्रेम ना घटे बढ़े नितयंगा, जेम सागर जल हो तो न भंगा। जैसे समुद्र का जल कभी कम नहीं होता है, उसी तरह से परमात्मा के प्रति प्रेम हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। महानुभाव, हम लोग जो है सो परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन हमेशा प्रेम नहीं रहता है। कभी संसार से प्रेम करने लगते हैं तो कभी परमात्मा से। सतगुरु कहते हैं कि संसार में रहते हुए और परमात्मा से हमेशा प्रेम करते रहें। उठत बैसत सोवत जागत सदा रहो तेहि पासा, क्षण क्षण पल पल पालत रहियो कहे शब्द ततु सारा। यानी 24 घंटा परमात्मा पर ध्यान रखें और सांसारिक कर्म करते रहें। सिंधु सुखा न सुना कवि गाई, अति गंभीर गुण तोरनी तराई। समुद्र कभी सूखता नहीं है, ऐसा किसी कवि ने नहीं बताया। बारी दबारी बरोबर तरनी, जल की प्रीति जात नहीं बरनी। आपु ही सींच शाखा प्रतिपाला, तदपि प्रीति जल काष्ठ तराला। हृदय कमल कली प्रीत समाना, छूटेव तब ही तन त्यागेव प्राणा। हृदय से हमेशा परमात्मा में ध्यान करना है, जब तक प्राण न निकल जाए, अंतिम सांस तक परमात्मा के नाम को प्रेम से भजना है। ब्रह्म ज्ञान व प्रीति समेता, फिर मिली है तुम चरण पुनीता। जब हम परमात्मा पर प्रेम करेंगे तो परमात्मा हमें मिल जाएंगे। चरण में चित चेतन होए लागा, छूटे कबही नहीं भव अनुरागा। ऐसा अनुराग और वैराग्य होना चाहिए कि सतगुरु का चरण हमेशा चित्त में उन पर ध्यान बना रहे। जगत धका सोहे संत विवेकी, जिनी जिनी चरण कमल दल देखी। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जगत का धक्का, जगत का बात जो विवेकी संत है वो सह लेते हैं, तब सतपुरुष परमात्मा के चरण कमल का दर्शन करते हैं। ज्ञान विवेक विचार ही ज्ञाता, नाम प्रतीति प्रेम रस माता। जो नाम में, नाम के प्रेम में हमेशा लगे हुए हैं, वही सत शब्द का विवेक विचार कर सकते हैं। प्रबल माया है मोह विकारा, जेव तप्त पर पावक जारा। संसार में प्रबल माया है, चारों ओर से मोह घेरा हुआ है। इस मोह से, माया से ऊपर उठना है। यह मोह माया एक छाया के समान है, क्षणभंगुर है। नाम सुधा तुम अमृत बानी, पावक जर तबुतावही पानी।
नाम अमृत के समान है। दुख सुख संपत्ति विपत्ति वियोगा, विरह विखाद तेजी कर जोगा। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि संसार में दुख है, सुख है, संपत्ति है, विपत्ति है, वियोग है, माने ये सब आते जाते रहेगा। इस सब को हृदय से निकाल कर, ये सब विरह है, विखाद है, इस सांसारिक बात से ध्यान हटा करके परमात्मा से अपने को जोड़िए। भव गुण ज्ञान प्रेम गति, तारणी शील संतोष, चढ़े व तेज तामस कली, मोह घटा का रोष। भवसागर से पार करने के लिए तरणि शील संतोष है, इसलिए हम शील संतोष से रह करके और परमात्मा के नाम का ध्यान करें। धन्य भाग जो तुम कह लागा, मातु पिता सुख संपत्ति त्यागा। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि वह व्यक्ति धन्य है जिसे सतगुरु का शब्द समझ में आया, क्योंकि माता पिता सुख संपत्ति एक दिन छूट जाने वाला है। इसलिए इसमें रहते हुए हम अनासक्त रहे और परमात्मा में ध्यान लगाएं। राज काज सुख संपत्ति नाना, बिना भक्ति बाद सब जाना। ये संसारिक जो भी राजकाज है, सुख है, संपत्ति है, यह क्षण भंगुर है और बिना भक्ति का सब बेकार है, हमेशा ही रहने वाला नहीं है। तरुवर छाह थीर नहीं रही, आवत जात मध्य फेरी कही। जैसे पेड़ का छाया है, अस्थिर नहीं रहता है, उसी तरह से यह शरीर, यह जवानी, यह धन दौलत, यह संसार का सुख अस्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसी माया होए चलन चलाना, आवत जात आपु मन माना। इस तरुवर के पेड़ के छाया की तरह माया है, आने जाने वाला, स्थिर नहीं रहता है। ऊंच नीच मोहि मंडल राजा, रावरंक सुख सकल समाजा। मरण जीवन फेरी जन्म संजोगा, दुख सुख संपत्ति विपत्ति वियोगा। महानुभावों, सद्गुरु यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यह संसार में राजा है, रंक है, ऊंच है, नीच है। यह जीवन मरण की तरफ जा रहा है, मरने के बाद फिर शरीर धारण करता है। कभी इसके सामने दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी संपत्ति मिलता है तो कभी निर्धन हो जाता है, कभी इससे वियोग हो जाता है, यानी यह एक समान नहीं रहता। धन्य सौभाग सोहाग जन को, प्रेम पद अनुराग ही। धन्य भाग है उस जीव का जो परमात्मा में प्रेम लगाया है। चरण कमल दल प्राणपति को, मूल मंगल गावहीं। जो परमात्मा के चरण कमल में सूरत को स्थिर किया है और मंगल का मूल परमात्मा का भजन ध्यान करता है। पुलकी तन ब्रह्म सुधा सम, प्राण पीयूख न पावहीं। श्रवण समीप सुचित चित धरी, सुनहु संत गुण ज्ञान ही। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे संत,
गुण और ज्ञान को सुनिए। जिसका श्रवण हमेशा सत्य शब्द को सुनता है, सत्य की तरफ ध्यान देता है, वह धन्य है। जिनके जैसा मिलु ज्ञान, तीन तसा कहो विवेक करी। चरण कमल को ध्यान, बिरला सके संभारी करी। जिनको जैसा ज्ञान मिला है वह वैसे ही विवेक करते हैं, और विवेक करके सतपुरुष परमात्मा के चरण कमल का ध्यान करते हैं। यह काम बिरले ही कोई संभार करके विवेक विचार करके करते हैं। अब किछु कहो पंथ कर भाऊ, जानी बूझी गति ज्ञान प्रभाव। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अब मैं कुछ पंथ यानी रास्ता के बारे में बता रहा हूं, जिससे ज्ञान से समझा जा सकता है। आपन कहा सभे हित लागा, मुक्ति पंथ बिरला जन जागा। अपना कहा हुआ, अपने मन का बात सबको अच्छा लगता है, लेकिन संसार से मुक्ति का, छुटकारा का जो रास्ता है उस पर बिरले कोई चलते हैं। कहो पंथ सब संत सावारी, अनेक मुनि कथा विचारी। अब सदगुरु कह रहे हैं कि वह रास्ता मैं बता रहा हूं जिस पर संत लोग चलते हैं, और अनेकों मुनि कथा रूप में इसका वर्णन किए हैं। दंड कमंडल कहा बखानी, जोगी न कहा आपु मत जानी। जोगी फकीर सब अपना अपना मत को कहते हैं, अपने अपने सिद्धांत को सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरु दंड आसन कह साधी, द्वादश पवन रहे तन राधी। बहुत ऐसे जोगी हैं जो ध्यान लगा करके मेरुदंड सीधा करके और द्वादश पवन यानी 12 अंगुल 12 अंगुल तक श्वास को ले जाते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं। होखे ज्ञान न आवे जोगा, तन भव छीन व्याप्य रोगा। ऐसे जोग करते करते अनेकों बरस बीत जाता है और सत्य बात समझ में नहीं आता है, तब तक शरीर का अंत हो जाता है। दंडानी जप तप की न विधाना, जपे गायत्री सांझ बिहाना। बहुत ऐसे संत हैं जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। छव दर्शन भेष बैरागी, सुमिरहि सभे मुक्ति फल लागी। संसार में 6 दर्शन है, 6 दर्शन शास्त्र है, उसी के अनुसार भेष बैरागी सब लगे हुए हैं। मुक्ति सबको चाहिए, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस 6 दर्शन में से मुक्ति नहीं मिलता है। सेवाड़ायो सब जंगम जोगी, आपु आपु मत रहे वियोगी। सेवड़ा और जंगम जोगी यानी संसार में जितने जोगी फकीर ध्यानी हैं, सब अपने अपने मत में मस्त हैं और ध्यान कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा उन्हें मिलते नहीं हैं, क्योंकि सतगुरु का भेद वे पाए नहीं हैं। पंडित सुमिरहि वेद पुराना, कर्म कांडी सब कर बखाना। पंडित लोग वेद पुराण के अनुसार चलते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं, इसलिए वे मुक्त नहीं हो पाते। जोग मत है मुनि मत, संत मत ब्रह्म विवेक। महानुभावों सतगुरु दरिया साहब कहते हैं जो संसार का जोग है वह मुनियों का मत है, और संत का मत है ब्रह्म के बारे में विवेक करना, आत्मा परमात्मा के बारे में विवेक विचार करना। कहे मुनि अनेक मत, एक एक गति देख। मुनि जितने मुनि हैं उतने प्रकार के मत हैं, सबकी गति को एक एक करके आप समझिए, बुझिए, देखिए, तब बात समझ में आएगा। निर्गुण सरगुण विवेक करी,
खोज मुक्ति का पंथ। उल्टा पलटा ज्योति के सब चाहे चलावन रंथ। महानुभाव, सतगुरु दरिया साहब यह समझाने का प्रयास करते हैं कि संसार में जितने ऋषि मुनि हैं सब जो है सो मुक्ति का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन उल्टा पलटा जो है सो बात करते हैं, बात समझ में नहीं आता है, इसलिए सत्य भेद को नहीं पाते हैं। जैसे द्रुम लता लपटाना विविधि पंथ भेषय रुझाना। महानुभाव, जैसे पेड़ में लतर लपेट लेता है, उसी तरह से संसार में अनेक पंथ मत चले हैं और सब भ्रम रूपी जाल में अपने को लपटाए हुए हैं, अजुराए हुए हैं। सत्य भेद किसी को नहीं मिल रहा है, इसलिए कि सतगुरु के शरण में नहीं जाते। खारी खाड़ एक मोलाना केसरी कुसुम एक सम जाना। खारी खाड़ केसरी कुसुम सबको एक समान समझते हैं, यानी सत्य सत सब में संसार में मिला हुआ है और इसका निर्वाह नहीं कर पाते हैं। रूपा रांगा निरखी बनियावे समुझी ज्ञान पद पंकज पावे। असली सिक्का कौन है और रंगा कौन है, इसका पारक नहीं मिल पाता है। कनक पितर के एक शरीरा पारक करे सो ज्ञान गंभीरा। जैसे सोना और पीतर देखने पर एक जैसा होता है, लेकिन पारख करने पर, कसौटी करने पर दोनों अलग हो जाता है। तो उसी तरह से संसार में है। पतिव्रता जो बहुत भतारी सानो ही शोभे एक बेविचारी। जैसे कोई पतिव्रता औरत हो और कोई पतिव्रता नहीं हो और सबको एक में ही मिला दिया जाता है, उसी तरह से सत्य सत सब एक में ही मिला दिया जाता है। इस संसार में मिला हुआ है। सता गुरु शब्द विवेक विचारी विवरण करो ज्ञान निर्वारी। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सत्य शब्द का विवेक विचार करके और ज्ञान से निर्वाह करके सत्य बात को समझे। जाते हो या मुक्ति फल काजू बैठी अमर पूरा अटल राजू। जिसके चलते जब आप विवेक विचार करेंगे, सत्य रास्ते पर चलेंगे, सत्य शब्द आपको मिलेगा, तो आप अमरपुर चले जाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी, बार बार जन्म मरण नहीं होगा। जरा मरण नहीं जन्म संजोगा प्रेम प्रीति हो विमल विरोगा। खोजहु सतगुरु सो पंथ लागा पियहु सुधा सम प्रेम सुभागा। महानुभाव, संसार में दो पंथ है, एक सत्य का, एक सतगुरु का और एक संसार का। तो इसलिए सतगुरु कहते हैं कि आप सत्य पंथ को खोजिए और सत्य पंथ को पहचान करके अमृत का पान कीजिए ताकि आप अमर हो सके। यह संसार सिर्फ विष है। पियाहु सुधा सम ज्ञान रस सुंदर सुभग शरीर भजसी काहे नहीं प्रेम पंथ दया सिंधु के तीर। सतगुरु कहते हैं कि पियहु सुधा सम ज्ञान रस, माने ज्ञान के द्वारा परमात्मा के अमृत रूपी नाम का पान करें। पुरुष पुराण क्षय समतुला छोड़ी अनंत एक गहुमूला। सत्य पुरुष परमात्मा एक है, अक्षय है, पुराण है, उनके शरण में आप जाइए। संसार के अनंत बात को छोड़ करके, अनंत नाम को छोड़ करके
एक नाम में मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। कमल सुमंडित परशु सुभागा, मूल शब्द प्रेम अनुरागा। जो मूल शब्द है उसमें हम प्रेम करें। सता गुरु चरण रहो लवालीना, विघ्न अनेक पाप होए छीना। सतगुरु के चरण में जब हम सूरत लगाएंगे तो संसार का सारा पाप खत्म हो जाएगा। अंग पातक सब जात ओराई, परसहु प्रेम प्रीति लग लाई। भरम विरोध तेजहु जग माही, वाद विवाद काम कछु नाही। महानुभाव, सतगुरु दरिया साहब यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हे मानव, आप इस संसार में किसी से वाद विवाद न करें, अपने हृदय में हृदय से विचार करके और सत्य शब्द का सुमिरन करें। शीतलयमी सदा सुख माही, बोलहि विमल रस बैन सोहाई। हमेशा अमृतमय वाणी बोले, अमृत का पान करें। संत स्नेह निजु समय संजोगा, मिलहि भी हंसी हंसी प्राण वियोगा। कुमति काल सब जाय बिगोई, पद पंकज गति हृदय समोई। तेजी चतुरपन प्रीति लगाई, मानो सुधा समेत सोहाई। संसार के चतुराई को दूर करके और सतपुरुष परमात्मा के नाम को अमृत के समान समझकर उसको हमेशा चखते रहे, माने हमेशा नाम पर ध्यान रखें। जेव मराल विवरण गति, नीर क्षीर बिलगावही। पाय विमल पद ज्ञान सुधा सम, प्राण प्रेम रस चाखही। महानुभावों, सदगुरु कहते हैं कि आप हंस बनिए। हंस का काम है दूध और पानी को अलग करना। उसी तरह से आप जो है सो अपने विवेक रूपी दृष्टि से इस संसार में ज्ञान और अज्ञान मिला हुआ है, सत्य और असत्य दोनों है, इसलिए आप विवेक द्वारा जो है सो सत्य को ग्रहण करें और असत्य पर ध्यान न दें। देखि देखि सब अगम निगम गति, सो सुख पंथ सोहावही। प्राणपति प्रिय ज्ञान रतन गति, गगन मगन झरियावही। साहब सतनाम कहे दरिया करु प्रीति, सत्य नाम निश्चय गहो। चले सो भव जल जीती, पद पंकज लोचत रहो। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब बार बार यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हे मानव, सत्य नाम को आप निश्चय गहें, जिसके चलते आप इस संसार से मुक्त होकर के सतपुरुष परमात्मा के पास अमर लोक चले जाएंगे। यही विश्व पंथ है बहु तेरा, समुझी ज्ञान निजु करो नि मेरा। इस संसार में बहुत से पंथ है, बहुत रास्ते हैं, जो सब रास्ते वाले यह संदेश देते हैं कि हमारे रास्ते पर चलिए, आपको परमात्मा मिल जाएंगे। होखे संत विवेकी ज्ञानी, मुक्ति पंथ ले तो पहचानी। आप विवेकी बनिए, ज्ञानी बनिए और मुक्ति पंथ का पहचान कीजिए कि किस रास्ते पर हम चलें ताकि हम इस भवसागर से मुक्त हो जाएं। माटी मंदिर कनक मणि घेरा,
खोदत निकले खाक निखेरा। जैसे ऊपर से सोने का मंदिर बना है और नीचे खूनने पर उसमें से राख निकलता है, मिट्टी निकलता है, उसी तरह से संसार के पंथ है। देखने में सुंदर लगते हैं और अंदर मिट्टी राख भरा है, सत्य नहीं है, असत्य है। अकरम करम काम रुझाना, कलई के काम अंत भी लगाना। सारा संसार अकरम कर्म में लगा हुआ है, काम में अजुराया हुआ है। और ये कलयुग का काम ऐसा है कि अंत में इस काम से कोई मुक्त नहीं हो पा रहा है। कनक दीवाल मढ़ी मिट्टी लेवारा, तामे निकले कनक सुधारा। जो जन चाहे मुक्ति बिलासा, तौली ज्ञान निजु करे निवासा। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो ज्ञान को अपने हृदय रूपी तराजू से तौले। तूने रंग कपड़ा बोरी डारा, आके सरी पट तर देही गवारा। सो के सरी सब जग नहीं देखा, अवर फूल सब विविधि विशेखा। किनो पंथ विविध परकाशा, मुक्ति पंथ सतगुरु के पासा। महानुभाव, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि संसार में अनेकों पंथ है, लेकिन मुक्ति का पंथ सतगुरु के पास है। जो सत्य को जानते हैं, सत्य को लखाते हैं, वही सतगुरु हैं। इसलिए आप विवेक विचार करें और उसी के शरण में जाए जो सत्य को लखाए, सत्य शब्द को बताए। सो सत गुरु सत पंथ निनारा, और ज्ञान गमी जगत पसारा। जगत का जो रास्ता है, जगत का जो ज्ञान है, उससे सतगुरु का ज्ञान बिल्कुल उल्टा है। सतगुरु कहते हैं कि भेद हमारा सबसे न्यारा, भेष भरम में ना पड़िए। यानी सतगुरु का भेद ज्ञान इस संसार से अलग है, जो सतलोक को पहुंचाएगा। प्रेम ज्ञान जब उपजे, चले जगत कह झार। कह दरिया सतगुरु मिले, पारख करे सुधार। महानुभावों, जब हृदय में प्रेम उपजेगा तब हम संसार से उलट करके और परमात्मा के नाम में ध्यान करेंगे। तो सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जब आप पारख करेंगे तो सतगुरु मिल जाएंगे। ज्ञान गमी जेहि हो शरीरा, पारख करे सो ज्ञान गंभीरा। जिसके अंदर गमी होगा, शांति होगा, वही इस बात का पारख करेगा। जेवन गलाल चीन चितलाई, महंगे मोल मनी मानिक पाई। जैसे लाल है उसका पहचान सब लोग नहीं करते हैं। ले हाथ फिर डार गवारा, जैसे लाल एक पत्थर होता है और उसको हम उठाकर बिक देते हैं, और जो उसका जौहरी है वो देखता है तो उसको उठा लेता है, क्योंकि वो बड़ा बेशकीमती होता है। उसी तरह से हम सत्य शब्द को नहीं पहचानते हैं। जब जौहरी बनेंगे, उसको पहचानेंगे, तब उसका कीमत हमें समझ में आएगा। सो हीरा सब जग नहीं खानी, यह पारख बूझे कोई ज्ञानी। इस बात को कोई ज्ञानी समझ पाएंगे। देखत छोट शुभ का जो जानी, अति अतीत गुण करो बखानी। जैसे हीरा है, देखने में छोटा है, उसको हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन जब उसको पहचानेंगे तब उसका बारे में सुनकर हम आश्चर्यचकित होंगे। और फिटिक बहुत जग माही, तेही पट तर कोई तुलत नाही। अनेकों रत्न सामने पड़ा हुआ है और उसमें हीरा है, तो हीरा सब रत्नों में रत्न है।
जब उसका हम पहचान करेंगे तब यह बात समझ पाएंगे। उसी तरह से संसार में अनेकों नाम है, लेकिन जब हम सत्य नाम को समझेंगे, सत्य शब्द पर विवेक विचार करेंगे, तब हमें यह बात समझ में आएगा। जब लगे ज्ञान गमी नहीं होई, तब लगी पारख करे ना कोई। महानुभावों, जब तक हम ज्ञान में अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे, गमन नहीं करेंगे, तब तक सत्य असत्य का पारख नहीं कर सकते हैं। माणिक मति अंध न देखा, कोटि ज्ञान कही शब्द विवेका। जेम मानिक मोहि भई गोवछारा, अलीन हाथ फेरी डारू गंवारा। जैसे कोई हीरा मोती नहीं पहचाना है और जब वह मिल जाता है कहीं संजोगवश, तो हाथ से उठा करके पत्थर समझकर बिक देता है। उसी तरह से हम लोग सत्य शब्द के बारे में सुनते हैं, लेकिन अंदर जाता है, सुनते हैं और उसके बाद फिर उस पर ध्यान नहीं देते। सुनत ज्ञान निकट चली आवे, लहवट ज्ञान जल जाय बुतावे। जैसे ज्ञान की बात सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और उसके बाद थोड़े देर के बाद फिर बिसर जाता है। वह लहवट ज्ञान है, माने सुनने में अच्छा लगेगा, उसके बाद बिसर जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि ज्ञान उसको कहते हैं जो एक रस है। हृदय कठोर पत्थर का रेखा, बरसु सुजल धर बहुत सुलेखा। हृदय, हम लोगों का हृदय जो है सो पत्थर के समान है। कितना हूँ पानी बरसता है लेकिन उसमें नमी नहीं आती है। यानी कितना हूँ सत्संग प्रवचन साखी शब्द हम सुनते हैं, लेकिन थोड़ा भी ठहर कर उस पर विवेक विचार करके और उस पर नहीं चलते हैं, जिसके चलते हम बार बार जन्म मरण में फंसे हुए हैं, दुख कष्ट सह रहे हैं, हमारी मुक्ति नहीं हो रही है। तनिक प्रेम नहीं भी जाही, जड़ही तो भक्ति बेकार। सोख कारण कौन है, जो बोलत सगुन विचार। महानुभाव सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जड़ के लिए भक्ति विकार है, प्रेम नहीं है हृदय में। खग जो है सो, कौवा जो है सो, कौन सा कारण है जो सगुन की बात बताता है। लघु पतन का बोल ही बानी, सगुन विवेक विचार ही ज्ञानी। कौवा का बोली कर्कश होता है, लघु होता है, फिर भी वह सगुन बताता है। सो कवि कहे वो बचन अति नीका, बिना विवेक भेख सब फीका। उसी तरह से कोई भी कोई बात कहे, आप उसको विवेक विचार करें। अगर विवेक विचार नहीं किए और किसी प्रकार का भी भेष बनाए हैं, किसी भी मत में है, तो सब फीका है, बेकार है, क्योंकि आप विवेक करके सत्य शब्द को नहीं समझ रहे हैं। हिम संग जो बहे अनीला, अद्रुम छोड़ी का मारही सीला। जो नर विपय कुमतिर सहे रे, तासीर कल करम काल नीत घेरे। जो हमेशा कुमत में लगा हुआ है, सुमत छोड़ करके उसके सर पर हमेशा काल मंडरा रहा है। कर गोहि व्याधि चाप सर जोरा, सनमुख सावज कवन निहोरा। जाकी बुद्धि भ्रम होए जाई, सोन ज्ञान गति काहुला खाई। महानुभाव, जिसके बुद्धि में भ्रम हो गया है उसको कितना हो ज्ञान का बात आप समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा। जानू दह कमल फूला है केता, तेहि महा उगे भान एक सेता। तालाब में जो है सो कमल खिला हुआ है,
आयली पंकज से पारा भुलाई, विषिमाला मोह पैठा जाई। और भंवरा जो है सो उसी पर लुभाया हुआ है। उसी तरह से यह संसार रूपी तालाब में माया रूपी कमल खिला हुआ है और सारा जीव उस पर लुभा रहा है। पैठत प्राण विकल होए जाई, भली बुद्धि पय काह भुलाई। जैसे भंवरा कमल पर बैठता है, उसका बुद्धि समाप्त हो जाता है, उसी तरह से यह जीव मन ये संसार के माया पर लुभा करके इसका ज्ञान चला जाता है। कमल छोड़ी विष परसे कोई, अमी पदारथ पदहि बिगोई। ज्यों दीपक रोशन कर दीना, बहे समीर खंडित करी लीना। जैसे दीपक बरा हुआ है, जल रहा है और हवा बहता है तो बुझ जाता है। आज वही पवन जो बहे सुधारा, दीपक छीन भाया अंधियारा। जब हवा बहता है तो दीपक बुझ जाता है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। रहा दीपक सो गाया बुझाई, अंध धुंध कछु नजरी न आई। उसी तरह से मनुष्य के शरीर में, हृदय में जो है सो ज्ञान रूपी दीपक बरता है, लेकिन जो है सो माया के तरफ जब ध्यान देता है तो उसका दीपक बुझ जाता है, यानी माया के सत्य से ध्यान हटाकर माया पर लगा देता है। कमल हरि जाके तो न आवे, ज्ञान दीपक कह जाय बुझावे। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि बड़े बड़े संसार में ज्ञानी हुए, उनका ज्ञान का प्रकाश दीपक जला, लेकिन जब काम का लहर उनके शरीर में आया तो ज्ञान का दीपक बुझ गया। अंध धुंध होए सकल शरीरा, उड़ी पतंग दीपक के तीरा। जैसे दीपक पर कीड़ा जो है सो उसके प्रकाश को देखकर जलकर प्राण दे देता है, उसी तरह से वह ज्ञानी माया रूपी सुंदरता पर अपने ज्ञान को अर्पण कर देते हैं, यानी ज्ञान को छोड़ करके और माया के साथ लग जाते हैं। जीव ब्रह्म माया बीच साना, अजय मद्रुम करी लाताल पटाना। ये जीव ब्रह्म जो है माया के बीच में, इसके चारों ओर से माया लगा हुआ है, जैसे पेड़ के चारों ओर लतर लपेट लेता है। जोगी या तन कौशी के, रहे जगत कह त्याग। बिरला बाँचे लपट से, रगरी काठ के आग। महानुभाव, सदगुरु कहते हैं कि जोगी शरीर को कस करके और संसार का हृदय से त्याग करके जो है सो सत शब्द में लगता है, तब जो है सो इस माया से, इस संसार से बचता है। नहीं तो यह माया काठ के आग के समान है। जैसे आग जल रहा है और उसमें कोई भी लकड़ी डाला जाएगा तो वह आग हो जाएगा, उसी तरह से यह माया बड़े बड़े योगी संत को अपने ओर आकर्षित करके और सतपथ से विचलित कर देती है। जा पर कृपा की न कृपाला, सो जन बाँचहि जाल जंजाला। जिस पर सतपुरुष परमात्मा कृपा करते हैं, जो उनके ऊपर संसार से ध्यान उलाट करके लगाता है, तो उनका ध्यान तब जीव पर उलटता है तो वह जीव बच जाता है इस मन माया से, इस संसार से। सामर्थ जही चित वही चित लाई, सो जन करम काल नहीं खाई। जाके साता गुरु दीन दयाला, मेटहि कष्ट दुख जम जाला। जब सतपुरुष परमात्मा का दृष्टि उलट करके जीव पर लगता है
तो जीव का सारा दुख मिट जाता है। ताकर विघ्न होय सब हानि, पावे प्रेम सुधा रस बानी। उस जीव का सारा विघ्न कष्ट दूर हो जाता है जो प्रेम से परमात्मा का नाम का भजन करता है। अमी प्रेम रस चाखे सोई, चरण कमल दल रहे समोई। जो परमात्मा के चरण रूपी कमल में हमेशा ध्यान लगाया रहता है और उनका नाम अमृत के समान चखता रहता है, यानी सुमिरता रहता है। सतनाम के ले उषासा, पुलकित प्रेम नाम परकाशा। हमेशा सत्य नाम का सुमिरन करता है। सुधा समेत विमल रस बानी, प्रेम प्रीति निजु विहित बखानी। महानुभावों, उस व्यक्ति का बोली हमेशा अमृत के समान निकलता है, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अमृत वचन सभनि से बोले, प्रेम जुक्ति कबहू जनि डोले। यानी यही प्रेम की जुक्ति है कि आप जब मुंह खोले तो अमृतमय बोली बोले, क्योंकि अमृतमय बोली आत्मा के द्वारा बोला जाता है और क्रोधमय बोली मन के द्वारा बोला जाता है। सतनाम निजु प्रेम रस, सतगुरु प्रेम प्रतीत, कह दरिया जन निजपुर, जाय सो भव जल जीत। सत्य नाम निज प्रेम रस, यानी हृदय में सत्य नाम से प्रेम करें, सतगुरु के वचन पर विश्वास करें। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं जो ऐसा करेगा वह यह भवसागर को जीतकर इस माया से पार सतलोक में चला जाएगा। जग की प्रीति चित्र का रेखा, मोहनी प्रीति जगत सब देखा। महानुभाव, संसार में हम जितना भी प्रेम और प्रीत करते हैं सब चित्र का रेखा है। जैसे फोटो आप लोग देखे हैं, फोटो से जो प्रेम बड़ा सुंदर फोटो दिखाई पड़ता है, तो उसी तरह से संसार में चित्र से जो है सो लोग प्रेम करते हैं, सत्य से नहीं करते हैं। ब्रह्मादि का साना कादि का आदि, सत बात को है सो बादी। चाहे ब्रह्मा हो या सनकादि हो या जो भी हो, सत्य बात कहिए तो आपको लोग झूठा कहेंगे। इंद्र समान को कहिए बीरा, गौतम धरणी तेरा सकीरा। इंद्र जो है सो देवताओं के राजा है, उनके बारे में सारा संसार जानता है कि वह जो है सो अहिल्या के साथ क्या बर्ताव किए। अहे अहिल्या सुंदर नारी, कपट चंद्रमा बात बिगारी। अहिल्या सुंदर नारी थी और चंद्रमा इस भेद को बताए इंद्र से। पति बाराता पति बरत जो करई, इंद्र जाई बरत जो टरई। वह अहिल्या पतिव्रता औरत थी, पतिव्रत का धर्म का पालन करती थी और जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, वे जाकर उनके व्रत को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। गौतमता के तीनों श्रापा, सो जाने नर सन पापा। गौतम ऋषि इंद्र को श्राप दिए, अहिल्या को श्राप दिए। आप सभी इस बात को जानते हैं। लागे वह प्रीति जो त्यागे वह जोगा, आ कोई नहीं जाई मानसा मन भोगा। या मनसा मन का भोग ऐसा है कि बड़े बड़े जोगी तपस्वी अपने जोग को छोड़ करके इस भोग में लग गए हैं और भ्रष्ट हो गए हैं अपने रास्ते से। जेव कमल भंवर बिसारी के चित चरण प्रीति लावही, माया प्रबल कर्म कली है नाम मनी बिसरावही। महानुभावों, जो कमल भंवर बिसारी के चित चरण प्रीति लावही, जैसे कमल में भंवरा जो है सो ध्यान लगाता है, उसी तरह से संसार
से ध्यान खींच करके परमात्मा के चरण कमल में लगाना है। यह संसार का माया बड़ी प्रबल है, यह नाम को बिसरा देता है। भव भरामी भटके अटकी लटके शीसा धुनी पछता वहीं। बड़े बड़े संत ऋषि इस भरम में पड़ करके और अपने रास्ते से विचलित हो करके और अंत में सिर धून धून कर पछताते हैं। कै कल्प कल्पे अल्प जीवन चरख चढ़ी फल पावहीं। और अपने पथ से गिर जाने के बाद अंत में अनेकों जन्म भ्रमते रहते हैं। जीव ब्रह्म कहा देख बीच माया मद सनी, यह वह के लेख कनक बीच ज्यों है कनी। सतगुरु कहते हैं कि जीव और ब्रह्म को देखिए, बीच में माया है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन बीच में माया आड़ बनाई हुई है। आत्मा बुंद है, परमात्मा समुद्र है। महादेव संग कावाला रानी मृग नयनी अव कोकिल बानी। जो देवों के देव महादेव हैं, उनके संग भी पार्वती जी है, हमेशा रहती हैं। नख शिख सुंदरी चित्र उरेहा अहे पदमनी सुंदर देहा। पार्वती पद्मनी है, बड़ी ही सुंदर है। भस्मासुर के बर जो दीना महादेव कह जारन लीना। महानुभाव, आप सभी जानते हैं कि भस्मासुर जब शंकर जी का तपस्या किया, शंकर जी जब प्रसन्न हुए तो वह वर मांगा कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वह जल जाए। शंकर जी वर तो दे दिए। अब भस्मासुर एक राक्षस था, वह सोचा कि मैं शंकर जी को ही जला करके और पार्वती से शादी कर लूं। तो वह शंकर जी को जलाने के लिए, उनके सर पर हाथ रखने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो शंकर जी 3 लोक में घूमने लगे। सतगुरु कहते हैं कि दीनों बारा जो प्रीता ही ता जानी सुंदर संग जो देखी भवानी। देखत पापता ही उरा जागा कालमती बस भयो भागा। विकल भई शंकर संग नारी कठिन कल्पना कंद्रप भारी। खेद फिरे नहीं ले उषासा निरंजन काला किन पराकाशा। दरिया साहब कहते हैं कि निरंजन भगवान अपना काला लगाए और भस्मासुर हाथ शंकर जी के सर पर रखने के लिए आगे बढ़ रहा है और शंकर जी सारे संसार में अपने को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। निरंजन साहब ऐसा कला लगाए। उसके बाद निरंजन साहब मोहनी रूप सुंदर जो कीना भस्मासुर जो भय अधीना। स्वयं निरंजन साहब जो है सो मोहनी का रूप, पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर को जला दिए। यह वह के रूप बनाया जगदम्बिनी कट जनु पाया। उलटी हाथ माथ दे जारा भव भस्म नख शिख संहारा। जैसे पार्वती थी वैसे निरंजन साहब अपना रूप बनाए और भस्मासुर का भस्म कर दिए। छोड़ी रूप दूसर धरी गयऊ महादेव तब पूछत भयऊ। भस्मासुर को भस्म करने के बाद निरंजन साहब अपना वह मोहनी रूप छोड़ करके अपने रूप में जाकर और शंकर जी से कहे कि चलिए मैं भस्मासुर को भस्म कर दिया। तो शंकर जी पूछने लगे कि कौन रूप से वो ही बसी कीना महादेव ऐसा पूछ न लीना। महादेव पूछते हैं
कि हे महाराज आप कैसे उसको बस में किए, उसका विनाश किए। महानुभाव तब वहां पर निरंजन साहब शंकर जी से कहते हैं कि तबे निरंजन बोले बिचारी, काह खोज तुम पर हमारी। कहते हैं निरंजन साहब शंकर जी से कि आप हमारा खोज क्यों कर रहे हैं। उसके बाद शंकर जी विनती करते हैं, महादेव तब विनती कीना, मोहनी रूप धरी के छबिलीना। शंकर जी प्रार्थना करते हैं कि महाराज वह रूप दिखाइए तब मुझे विश्वास होगा। जब शंकर जी रूप देखते हैं, विष्णु भगवान पार्वती का रूप बनाते हैं, तो भो डग मग तब ज्ञान भूलाना, देखत रूप छूटा जो ध्याना। जब देखते हैं कि हमारी पार्वती है, महानुभाव यहाँ विवेक करने वाली बात है। हम लोग तो साधारण इंसान है, जो देवों के देव महादेव है, जो संसार में सबसे बड़े देवता है, जिसे लोग आदि देव मानते हैं, बात को नहीं समझते हैं। वे अभी देख रहे हैं कि ये विष्णु भगवान है, निरंजन साहब है, और जब पार्वती का रूप बनाते हैं तो अभी उनको विस्मरण हो जाता है और देखते हैं कि ये तो हमारी पार्वती है। तो उनको देखते ही, पार्वती का रूप देखते ही उनके शरीर से काम खलित हो जाता है। दरिया साहब कहते हैं कि भागी चले तब भव अधीना, तन से काम भाया तब छीना। यानी काम का उनका पतन हो जाता है। सोदासा कछु कही नहीं जाई, महादेव कर जोग बड़ाई। हे मानव, इस पर हम सब अपने हृदय से विवेक करें। जो सब देवों को देव है, महादेव है, और सामने जो है सो विस्मरण हो जाता है और उनकी जो है सो यह दशा होती है। तो इस पर सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि काम काला जग प्रबल है, कौन सके ते ही जीत, जंगम जोगी से बड़ा काहि न लागी प्रीत। महानुभाव, काम का ये जो कला है बड़ी प्रबल है। संसार में चाहे कितना हो सिद्ध विरक्त त्यागी जोगी हो, सबके ऊपर यह काम हावी हो जाता है। इसलिए जब हम सतगुरु के शरण में जाएंगे तब इस काम कला से, इस संसार के काल जाल से बचेंगे। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह अपने वाणी को विराम देता हूं। साहब सतनाम।